हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है सवारा खातून ऑफिशियल में। आज आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आज आप लोगों का लॉन्ग वीडियो बनाने का, आप लोगों को ब्लॉग बनाने का कुछ तात्पर्य है, क्योंकि मैं आप लोगों को सच बताना चाहती हूँ। आदमी बचपन से कॉपी और कलम और कागज़ का इस्तेमाल किया है, मगर जिस कागज़ का इस्तेमाल करके हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और जिसके ज़रिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वही कागज़ एक दिन हम लोग को रुला जाती है। और ये कागज़ से हम लोग को दुख होता है। कागज़ खुद रोती नहीं है, हम लोग को रुला जाती है। कागज़ रोती नहीं है, हम लोग को रुला जाती है। अगर वही कागज़ है जिस पे हम लोग घिस के पीट के उस पर पढ़ाना सीखते हैं, उस पर लिखना सीखते हैं, उस पर बहुत सारी बातें सीखते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है कैसे है, वही कागज़ के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। मगर एक दिन वो आता है, वही पढ़ाई करने के बाद जब हम 10th के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारा क्या होता है, तो रिज़ल्ट आता है, वो भी एक कागज़ पे आता है। वो कागज़ सही सलामत मेरे घर आता है, वो कागज़ हमको रुला देता है, क्योंकि वो रिज़ल्ट है। मेरा रिज़ल्ट सही नहीं है तो हम रो देंगे। फिर अगर उसी उम्र में किसी को मोहब्बत हो जाती है, किसी का प्रेम, तो देखिए उस कागज़ पर प्रेम पत्र लिखा जाता है, जो वो भी इंसान को रुला देता है। उसके बाद जब हम कुछ युवा एज के बाद हम आते हैं, जब हमारा एज ढलता है, 40 के बाद आते हैं, तब हमारा क्या हाल होता है, तब हमको ये रुलाता है मेडिकल रिपोर्ट। क्योंकि जब हमारा मेडिकल रिपोर्ट आता है तब हम रोते हैं, और मेडिकल रिपोर्ट हमको रुला जाता है। ज़िंदगी में ही कागज़ हमको बहुत आगे तक बढ़ाता है या बहुत आगे करता है। देखिए आज के डेट में क्या हो जाता है, जब शादी ब्याह हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं, तब हम लोग के साथ क्या होता है। हम लोग देख लीजिए कि आज के डेट में मेडिकल हम लोग को रुला देता है। ज़िंदगी में हम खुद अपना रिसर्च किया हुआ आजमाया है कि ज़िंदगी में जब हम फर्स्ट स्टेज में रहते हैं तो वही कागज़ हमको प्यारा रहता है। तोड़ के फाड़ के हम लोग फेंकते हैं, उस पर लिखना सीखते हैं, उसको फाड़ के फेंकते हैं। कागज़ कितना हम लोग के लिए, थोड़ा भी उसका हम लोग के पास वैल्यू नहीं रहता है कि कागज़ हमारा है क्या, उस कागज़ की वैल्यू क्या है। तो वो कागज़ को हम कितना हो पीटते हैं, घिसते हैं, फाड़ते हैं, कागज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर जब हम उसी कागज़ के लिए हम तड़पते हैं, 10 साल मेहनत करते हैं, तब वो कागज़ आता है तो हमको रुला जाता है। उसी कागज़ के लिए हम उस पर कागज़ पर हम लिखते हैं, मगर वही प्रेम पत्र जब हम अपने प्रेमी से नहीं मिल पाते हैं, उससे उसके करीब नहीं हो पाते, तो प्रेम पत्र हमको रुला जाता है। वही मेडिकल, आज हमको कुछ होता है, हम जाते हैं चेकअप कराने, हमारा मेडिकल सही नहीं आता है, तो फिर हमको रोना होता है और हम रोते हैं, क्योंकि मेरा मेडिकल, वही कागज़ हम लोग को 3 वक्त में बहुत रुलाता है। अब हम अपना यही बात ख़त्म करते हैं। आप लोगों को समझा दिए कि ज़िंदगी में बचपन में हम लोग नहीं समझते हैं, कागज़ को फाड़ते हैं, कागज़ उस टाइम नहीं रोता है, मगर वही कागज़ एक दिन हम लोग को रुला के जाता है। हम अपने बात को ख़त्म करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। क्योंकि अब बच्चों को पढ़ा रहे थे, बीच में आया तो सोचे कि ब्लॉग हम बना दें, आप लोगों तक भी ये बात पहुँचाएँ कि किसी टाइम मेरा मेडिकल रिपोर्ट आया था, कुछ अच्छा नहीं आया है, और हमको उम्मीद था कि मेरा रिपोर्ट अच्छा आएगा, हम ठीक हैं, मगर थोड़ी सी बदलाव के कारण हम गए हैं, रिपोर्ट लेकर आए हैं, तो मेरा रिपोर्ट आज अच्छा नहीं आया है। देखिए मेरी बेटी का चेकअप देख कर के आए हैं, देखिए 2 दिन के बाद फिर क्या आता है मेरी बेटी का। ऊपर वाले से दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि मेरी बेटी का रिपोर्ट अच्छा है, मैं अच्छा रहूँ या ना रहूँ, मेरे बच्चे अच्छे रहें। आप लोग की दुआ की दरख्वास्त है। आप लोग जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे जान चाहने वाले, प्लीज़ आप लोग मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए। बाय।